मदीना के रास्ते आज भी शांत थे, मगर एक दिन सहाबा एक जगह बैठ कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे थे। उठेदा उनके दिल में सुकून था और जुबान पर सिर्फ एक नाम, रसूलुल्लाह। एक साहबी ने हल्की सी सांस ली और धीरे से पूछा, आखिर नबी कितने खूबसूरत थे। सब चुप हो गए, जैसे यादों का दरिया बहता हो। एक साहबी ने मुस्कुराकर चांद की तरफ देखा और कहा, कसम अल्लाह की, उनका नूर चांद से ज्यादा चमकता था। दूसरे साहबी ने पलकें झुकाकर कहा, जब नबी बोलते हैं तो लगता था जैसे हवा में फूल बिखर रहे हों। आवाज ना बहुत बुलंद ना बहुत धीमी, बस दिल को छू लेने वाली थी। उनकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे अंधेरी रात में सुबह का पहला उजाला। हम उनकी मुस्कुराहट में खो जाते थे। जब नबी चालते थे तो लगता था कि नूर चल रहा है। उनके कदम इतने हल्के, इतने नर्म। हम उनकी तरफ देखते, फिर पलकें झुका लेते। उनके हुस्न की रोशनी हमसे बर्दाश्त ही नहीं होती थी। अल्लाह ने आपको वो हुस्न अता किया जो किसी और को नहीं दिया। जब आप सामने होते तो आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई होता ही नहीं। एक अरब बिडुइन ने पहली बार नबी को देखकर कहा, मैं समझा कोई फरिश्ता जमीन पर आ गया। इतना नूर, इतना सुकून इंसान में कैसे हो सकता है। फिर एक बुजुर्ग साहबी ने सबको चुप कराया और कहा, दोस्तों, नबी का सबसे बड़ा हुस्न उनका चेहरा नहीं था, उनका हुस्न उनके अखलाक में था। वो गुस्से में भी रहम करते, वो दुश्मन को भी दुआ देते, वो हम सब के लिए माँ बाप से ज्यादा रहीम थे। एक साहबी ने आंसुओं के साथ कहा, उन्हें देखकर दिल को सुकून मिलता था। दूसरा कहता, उनकी आंखों में ऐसी शफकत थी कि लगता था अल्लाह का नूर सामने हो। तीसरा बोलता, जब वो चलते तो लगता था कि नूर चल रहा है। और आखिर में एक साहबी ने कहा, नबी का हुस्न ना तस्वीर में आता है, ना अल्फाज में, वो सिर्फ दिल में महसूस होता है। रसूलुल्लाह का हुस्न सिर्फ उनके नूरानी वाज में नहीं था, बल्कि उनके दिल, उनके अखलाक और उनके रहम में था। अगर आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल तमन्नाए हिदायत को सब्सक्राइब करें।